आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे HP कंपनी के DeskJet 2331 प्रिंटर और DeskJet 2723 प्रिंटर के बीच में। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको जानेंगे और बात करेंगे कि आपको ये प्रिंटर लेना है या नहीं लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो दोनों ही प्रिंटर एक जैसे दिखने वाले डिजाइन के साथ आते हैं और दोनों ही प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर हैं, यानी कि इनके अंदर इंक कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंपैरिजन। हमारा सबसे पहला प्रिंटर है HP का DeskJet 2331 प्रिंटर और दूसरा है DeskJet 2723 प्रिंटर। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनैलिटी की। तो दोनों ही प्रिंटर मल्टी फंक्शन प्रिंटर हैं जो कि प्रिंट, स्कैन और कॉपी करते हैं। इसके बाद स्कैनर टाइप की बात करें तो दोनों के अंदर आपको फ्लैट बेड स्कैनर मिलता है, यानी कि आपको स्कैन करने के लिए पेज को सीधा कांच पर रखना पड़ता है। प्रिंट आउटपुट की बात करें तो दोनों ही प्रिंटर कलर प्रिंट करते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोनों प्रिंटर्स के अंदर डुप्लेक्स फीचर की बात करें तो दोनों ही प्रिंटर्स के अंदर आपको कोई डुप्लेक्स फीचर देखने को नहीं मिलता है। आपको मैनुअल सिस्टम मिलता है, यानी कि आपको खुद से पेज को पलटना पड़ेगा डुप्लेक्स प्रिंटिंग करने के लिए। डुप्लेक्स प्रिंटिंग क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रिंटर है वो आपके एक पेज के दोनों तरफ, यानी कि A साइड और B साइड दोनों तरफ खुद से ही प्रिंट कर दे, आपको उस पेज को मोड़ना ना पड़े, तो उस फीचर को कहते हैं डुप्लेक्स प्रिंटिंग फीचर। तो इन दोनों ही के अंदर ये फीचर नहीं है। अगर आप स्पेशली कोई डुप्लेक्स प्रिंटर बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक प्रिंटर सजेशन देने की कोशिश करूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद डिस्प्ले की बात करें तो जो आपका 2331 प्रिंटर है इसके अंदर आपको कोई डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। वहीं जो आपका 2723 प्रिंटर है उसके अंदर एक छोटा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो जो आपका 2331 है उसके अंदर आपको USB कनेक्शन मिलता है। वहीं जो आपका DeskJet 2723 है उसमें आपको वाईफाई और USB का सपोर्ट मिलता है। बटन्स की बात करें तो जो आपका पहला प्रिंटर है उसमें आपको 5 बटन मिलते हैं। वहीं जो आपका 2723 है उसमें आपको 7 बटन फंक्शनैलिटी मिलती है। इसके बाद पेज साइज सपोर्ट की बात करें तो ये काफी सारे पेज साइज को सपोर्ट करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिंट स्पीड की। तो जो आपका DeskJet 2331 है वो 1 मिनट के अंदर 7.5 ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट दे सकता है। वहीं जो आपका कलर प्रिंट है वो 5.5 कलर प्रिंट दे सकता है 1 मिनट के अंदर। दोनों ही प्रिंटर लगभग एक जैसी स्पीड के साथ आते हैं और स्पीड डिपेंड करती है आप जो प्रिंट कर रहे हैं उसके ऊपर कि आप कितने भाग पर प्रिंट दे रहे हैं। इसके बाद सबसे अहम चीज की बात करते हैं जो कि है कितना खर्चा आएगा एक पेज को प्रिंट करने में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 2331 है उसमें आपको लगभग 6 रुपए का ब्लैक एंड व्हाइट पड़ेगा और 8 रुपए का कलर पेज पड़ेगा। और वहीं जो आपका 2723 है उसमें आपको 6.4 का ब्लैक एंड व्हाइट पड़ेगा और 8.4 का कलर पड़ेगा। अब देखिए जो DeskJet 2723 है उसमें ये बताया गया है कि 5% कवरेज एरिया के साथ प्रिंट करने पर इतना खर्चा आएगा, यानी कि एक पेज का आप 5% एरिया अगर कवर करेंगे तो आपका इतने रुपए खर्चा आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप इसको ज्यादा फिल करेंगे, ज्यादा एरिया कवर करेंगे तो आपका कितना खर्चा आ सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक कॉस्टली प्रिंट साबित हो सकता है। अब बात करते हैं 2331 प्रिंटर की। तो यहाँ पर ये जो फिगर दिखाया गया है ये ISO स्टैंडर्ड के आधार पर दिखाया गया है। ISO स्टैंडर्ड एक मानक है जिससे ये मापा जाता है कि प्रिंट करने पर कितना खर्चा आएगा, कितनी स्पीड होगी। तो सभी जो प्रिंटर होते हैं उनको एक जैसे स्टैंडर्ड पर नापा जाता है। तो इससे ये पहचानने में आसानी हो जाती है कि स्पीड कितनी आ रही है और खर्चा कितना आएगा। तो यहाँ पर आप इस बात को याद रखिए कि अगर आप किसी पेज को फुल एरिया पर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर खर्चा बढ़ सकता है। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना एरिया कवर कर रहे हैं प्रिंट करते समय। यहाँ पर मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि इस प्रकार के जो प्रिंटर्स आते हैं, जो इंकजेट प्रिंटर आते हैं, वो मैं इस्तेमाल करके देख चुका हूँ और वो शुरुआत में बहुत सस्ते होते हैं, यानी कि आपको लगता है कि बहुत सस्ता प्रिंटर है, बहुत अच्छा रहेगा, प्रिंट की क्वालिटी अच्छी आती है, ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन उसमें जब आप इंक कार्ट्रिज को चेंज करते हैं ना तो बहुत महंगा पड़ता है। एक बात और याद रखिए कि अगर आप उससे रेगुलर इंटरवल में प्रिंट नहीं निकालेंगे तो उसकी इंक सूख जाएगी। तो ये आपको काफी महंगा पड़ने वाला है। अगर आप इस प्रकार के इंसान है कि आपको कोई परवाह नहीं है वो 10 रुपए का प्रिंट निकले या 15 का निकले, आपको कभी कभार ही जरूरत पड़ती है प्रिंट की और आप बाहर नहीं जा सकते प्रिंट निकलाने, तो आप इस प्रिंटर को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादातर यानी कि 95% अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही निकालना पड़ता है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला प्रिंटर मत लीजिए। इसकी बजाय आप LaserJet ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कलर प्रिंट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो फिर आप इंक टैंक प्रिंटर ले सकते हैं।
मैं दोनों ही प्रकार के प्रिंटर्स की लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार आप उनको चेक कर लेना। महंगा जरूर पड़ेगा, ये बात तो तय है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने भी इस प्रकार का इंकजेट प्रिंटर लिया था, तो वो मेरे ख्याल से कुछ महीनों के अंदर ही मैं समझ गया था कि ये ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, इसको चलाना बहुत मुश्किल है। स्कैनर उसमें था, ये बात उसका फायदा है, लेकिन आज के दौर में सबके पास मोबाइल है, सब अपने मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं। स्कैनर का इतना यूज रहा नहीं। मुझे 98% ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालने की जरूरत पड़ती है, इसलिए मेरे पास एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर सूखी इंक का इस्तेमाल होता है और वो बहुत अच्छे से अपना काम करता है। बहुत ही ज्यादा सस्ता मुझे पड़ता है, यानी कि मैं एक बार रिफिल कराता हूँ तो महीनों तक मुझे दोबारा रिफिल कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा काम बहुत अच्छा चलता है। अगर आपको कोई भी सवाल या डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। बाकी जो मेरे रिकमेंडेड प्रिंटर्स है उनकी लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद पेज यील्ड की बात करते हैं। पेज यील्ड यानी कि जो आप कार्ट्रिज लाएंगे उससे आप कितने पेज निकाल सकते हैं। तो कंपनी क्लेम कर रही है कि जो आपका 805 कलर इंक है उसमें आप 100 पेज निकाल पाएंगे, और जो 805 ब्लैक इंक है उसमें आप 120 पेज निकाल पाएंगे आईएसओ स्टैंडर्ड के आधार पर। अभी आईएसओ स्टैंडर्ड का आप देख सकते हैं कितना % एरिया इसमें कवर हो रहा है। तो कंपनी ये क्लेम कर रही है, और रियलिटी जो है वो आप जितना पेज प्रिंट निकालते हैं, जितना कवर करते हैं, उसके आधार पर तय की जाती है। इसके बाद ड्यूटी साइकिल की बात करते हैं। ड्यूटी साइकिल एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि ये प्रिंटर की क्षमता कितनी है। अगर मान लीजिए आपको एक दिन के अंदर 10,000 पेजेस तक प्रिंट करना है, तो ये वो प्रिंटर नहीं है, क्योंकि इसकी जो ड्यूटी साइकिल बताया गया है वो एक महीने के अंदर आप 1000 पेजेस तक ही प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंटिंग क्राइटेरिया वो 10,000 तक का है या ज्यादा है तो आप दूसरा प्रिंटर लेना चाहिए, ये वाला प्रिंटर आपके लिए नहीं है। तो इसका जो ड्यूटी साइकिल है वो अप टू 1000 पेजेस तक का दिया गया है। इसके बाद रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम की बात करते हैं, यानी कि आपको एक महीने में कितना पेजेस तक प्रिंट करना चाहिए। तो कंपनी के द्वारा 50 से 100 पेजेस तक रिकमेंड किया गया है, यानी कि ये जो लिमिट है ये कंपनी के द्वारा बताई गई है कि अगर आप इस रेंज में प्रिंट करेंगे तो आपको जो प्रिंटर है अच्छा चलेगा और उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। यानी कि अगर आप इस रेंज में प्रिंट करेंगे तो ये आपके प्रिंटर के लिए ईजी होगा, अच्छा होगा। इसके बाद इंक कलर की बात करें तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, दोनों प्रिंटर्स के अंदर सेम इंक डलती है। 805 के ट्राई कलर इंक्स और 805 के ब्लैक कलर की इंक डलती है। इसके बाद इनपुट कैपेसिटी की बात करें तो दोनों ही के अंदर आप 60 पेजेस तक इनपुट कर सकते हैं। और वारंटी की बात करें तो आपको 1 साल की लिमिटेड हार्डवेयर वारंटी मिलती है। वारंटी के बारे में ज्यादा जानकारी जानने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। प्राइस की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्रोडक्ट्स आपको बताए जाते हैं उनकी कीमत घटती बढ़ती रहती है, इसलिए दोनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। तो आप कौन सा प्रिंटर खरीदना चाहेंगे, डेस्कजेट 2331 या फिर डेस्कजेट 2723? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोनों ही प्रिंटर्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, वहां जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। आप देख रहे हैं बेस्ट वाले, यहाँ मिलता है आपको शानदार कंपैरिजन, बेहतरीन रिव्यू। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई सवाल या डाउट मन में हो इस प्रिंटर से रिलेटेड तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए थैंक यू।